हरे कृष्णा। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल फैक्ट्स गली, जिसमें कि हम स्टोरीज बताते हैं रियल, जो किसी की आप बीती होती है। तो फिर आज हम आपके लिए लेके आए हैं आरजू ठाकुर को। तो आज वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी कि वो किस तरह से भक्ति में जुड़ी, या उनके साथ ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि वो इस छोटी सी एज में इतना भगवान को मानने लगी। तो आरजू जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ऐसा आपके साथ क्या हुआ कि आप अब आज के टाइम पे भगवान को इतना मानने लगी हैं, इतना बिलीव करने लगी हैं, बताइए। राधे कृष्णा मैम आपको। राधे कृष्णा। मुझे अपने चैनल पे आपने मौका दिया और ताकि मैं आपके ऑडियंस से जुड़ सकूं। और मैं आरजू ठाकुर हूँ, मेरा नाम आरजू ठाकुर है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। और भक्ति का बोलना चाहिए मैम, तो बचपन से ही माहौल रहा है मेरे घर भक्ति का। अच्छा। मेरे बोलना चाहिए ये चीज, मुझे ये बोलना गलत नहीं होगा कि पूर्वजों से मिली है मुझे भक्ति। बहुत बढ़िया। हाँ, दादा परदादा सारे ही, मतलब मेरे पूजा पाठ वाली फैमिली है, तो उसका बहुत अच्छा मुझे बेनिफिट मिला। प्लस नानी नाना के पक्ष में भी सब पूजा पाठ वाले हैं, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। और इन शॉर्ट अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। मुझे उन्होंने फर्श से अर्श तक पहुँचाया बचपन से। अच्छा। मतलब बचपन से उन्होंने जो मुझे, मैं जैसे जैसे बढ़ते गई मेरे भक्ति का लेवल भी उन्होंने बढ़ाया है। जब उनको लगा कि हाँ ये कर सकती है तो ठीक है, इससे ये भी करवाओ। मतलब भगवान की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है। हाँ, प्रिपेयर करते गए मुझे। भोलेनाथ हमारे देवता है, मतलब मेरे मैके में सिद्धेश्वर महादेव और मेरे ससुराल में भी भोलेनाथ जी का मंदिर है। तो भोलेनाथ की शुरू से कृपा रही। फिर उन्होंने लड्डू गोपाल जी से जोड़ा, हनुमान जी से जोड़ा, और उन्होंने ऐसे ऐसे मिरेकल किए हैं मेरी लाइफ में। मैं पहला एक्सपीरियंस आपको बचपन का ही बताती हूँ शॉर्ट में। बताइए। हम वहाँ गए थे, राजीव चंपारण्य गए थे। हम सब यूनिफॉर्म में थे क्योंकि स्कूल साइड से गए थे। वहाँ एक लड़की थी, 6th क्लास में, अपने मम्मी पापा के साथ आई थी। उसने ब्लैक कलर की इतनी सुंदर ड्रेस पहनी थी मैम कि मेरे मन में, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मेरे मन में ऐसा आया कि ये कपड़ा मेरे लिए भगवान सपना है, मतलब ये लाइफस्टाइल मुझे चाहिए। फिर 7वीं से मैं पूजा पाठ करने लगी, है ना। और वो दिन है और आज का दिन है। अगर मैं कुछ पहनती हूँ या जैसे मैं रहती हूँ, तो मतलब 4 लोग मुझसे पूछते हैं आस पड़ोस में कि तुमने कहाँ से खरीदा। अच्छा। अपने शॉप का नाम बताओ। मतलब वो लोगों के लिए छोटी सी बात है, पर मेरे लिए तो वो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि मुझे पता है कि एक टाइम पे लाइफस्टाइल मेरे लिए कहीं ना कहीं ड्रीम थी। तो मैंने अपनी किस्मत को भक्ति से बदला है। अच्छा। शायद मुझे मेरे कर्मों के अनुसार या मेरे औकात से ज्यादा मेरे मालिक ने दिया है, और मैं हमेशा उन्हें ग्रेटिट्यूड देती हूँ ताकि मेरे अंदर घमंड ना आए कभी इस बात का कि मतलब मैंने ये किया। मैं एक एक चीज में अपने लाइफस्टाइल से लेके हर चीज में, हर तरीके से भगवान का ही शुक्रिया अदा करती हूँ। और जब बजरंग बली से जुड़ी उसके बाद तो लाइफ में मेरे कई सारे चमत्कार है। आपको एक किस्सा बताती हूँ मैं। फाइनल ईयर में मेरी हिस्ट्री की पेपर बिगड़ गई थी, फर्स्ट पेपर ही, और मेरा मोराल एकदम डाउन हो गया था। बिल्कुल एकदम। और मैं ना बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। ओके। उसके बाद फिर ना मैं दूसरे पेपर के लिए खुद को प्रिपेयर ही नहीं कर पा रही थी। मेरे पापा भी जानते हैं, मेरे मम्मी पापा भी परेशान थे। एक दिन रात में मुझे ड्रीम आया। तो एक रूम में मैं और मेरे सिस्टर सोते थे, बगल वाले रूम में मम्मी पापा और मेरा छोटा वाला भाई सोता था। रात में मुझे ना सोए तो ही खुशबू आने लगी, चंदन की फ्रेग्रेंस आने लगी। 2:30-3 बजे की बात है। और फिर ना मैं देखा, मैं गड्ढे में हूँ और मेरा हाथ ना, गड्ढा ज्यादा बड़ा नहीं है, पर मेरा हाथ ऐसे वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है जिसको मैं पकड़ के ऊपर आ सकूं। फिर मैंने ड्रीम में देखा कि एक ना लंबे चौड़े एक दादा टाइप के आए, और वो उन्होंने वो धोती और वाइट कुर्ता और एकदम चौड़ी कद काठी उनकी, और मतलब रॉब
समझदार, ऐसे पूछे और बड़े ही अच्छी पर्सनैलिटी। और मैंने उनको बोला बचाओ बचाओ बचाओ, उन्होंने बात तो नहीं की, उन्होंने अपना पैर जमीन पे ऐसे मारा जोर से, ऐसे जमीन पे मारा और मैं ऊपर आ गई, उनका हाथ पकड़, मतलब गर्जना एक तरह से। मैं नींद से झटके से उठी, मुझे मेरे उस रूम में भी चंदन की खुशबू आ रही थी। मैं दौड़ के गई, मैंने पापा को बताया, पापा मैंने ऐसे ऐसे ड्रीम देखा है। फिर मैंने पापा को उनका पूरा हुलिया बताया कि वो जो आए थे वो कैसे थे। फिर पापा ने बताया वो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, मतलब जिन्हें मैंने देखा था था। हाँ, और वो वही ग्रेट ग्रैंडफादर मेरे परदादा थे जिन्होंने हमारे जो कुल देवता है बजरंगबली, उनकी शिला रखी है। मतलब मेरे परदादा ने मुझे मैम हनुमान जी से कनेक्ट किया। फिर जब मैं हनुमान जी से जुड़ी तो मेरा वो फियर भी चला गया, एग्जाम का चाहे किसी भी चीज का। मेरा जो मोराल एकदम डाउन हो गया था ना, उन्होंने सपने में आके मुझे कहीं ना कहीं बूस्ट कर दिया। तो मैं बजरंगबली की कृपा है कि मैं अपने पूर्वजों से भी कनेक्ट कभी कभी कर पाती हूँ। मुझे अब लगता है कि बच्ची बहुत वो हो रही है, परेशान हो रही है डल हो रही है इसकी वो मतलब वाइब्रेशन। तो वो मुझे ड्रीम्स में वैसे भी कम से कम खींचने आते हैं कि नहीं तू परेशान कर, तो हम सब तेरे साथ है और भक्ति कर। तो मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि मैं अपने एंसेस्टर्स से भी मतलब कनेक्ट कर पा रही हूँ। भोलेनाथ हनुमान जी की, माता रानी की सब कृपा है। और दूसरा मेरा एक्सपीरियंस है कि हमारे बगल में सुंदरकांड का पाठ होने वाला था, एक आंटी करवा रही थी। अच्छा, मैंने हाँ एक आंटी करवा रही थी और मेरे ससुराल